ये भी नहीं कि आपने नामकरण संस्कार किया है। आप गौशाला में ही विश्राम करें, आप गौशाला में ही रुके और मैं चुपचाप अपने दोनों कुमारों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। और गौशाला में ही हमारे दोनों बालकों का आप नाम रख दो, किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। दोनों माताएं बालकों को लेकर के आई हैं। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र का नाम रखा। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलं विदुः। गर्गाचार्य जी कहते हैं, ये जो रोहिणी का पुत्र है ये आगे चल करके बहुत बलवान होगा, इसलिए इसका नाम हम रख रहे हैं और यशोदा मैया अपने संबंधियों को ये मिला कर देगा, इसलिए इसका गर्गाचार्य को नाम रखे। और भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण का दर्शन करते ही रह गए और उनके दर्शन में उनकी रूप माधुरी में इतना डूब गए कि बैठे बैठे उनकी समाधि लग गई। यहाँ पर विचार ये करना है कि जो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये बता रहे हैं, तो उस समय का आनंद कैसा रहा होगा। उस समय जो वेद और पुराणों के वेदता गर्गाचार्य जी हैं, वो किस आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, वो ध्यान मग्न हो गए। अब यशोदा मैया, रोहिणी मैया सब परेशान, घंटों तो हो गए, ये बाबा न हिल रहे न डुल रहे, सब लोग परेशान। यशोदा मैया ने बाबा को कस के झकझोरा, अरे महाराज ऐसा न हो जाए कि आप सीधे चल दें और हमारे ऊपर कलंक लगे। गर्गाचार्य जी की समाधि खुली और समाधि खुलते ही गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मैया मैंने तुम्हारे लाला का नाम खोज लिया है। क्या नाम है? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, तेरे बालक का नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वैसे तो मैया इनके अनेक नाम हैं, इनके अनेक रूप हैं, ये हर युग में अवतरित होते हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। देखिए गर्गाचार्य जी का प्रसंग चल ही रहा है और हमारे हनुमान जी महाराज पनकी में विराजमान है। वहाँ के पूज्य महाराज श्री का आगमन हम सबके मध्य में हुआ है। व्यास के से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। मैं न कहूँ सुमति अनुरूप। ये जाग भरी तेरी आँखें जिधर गई, 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 जाग भरी तेरी आँखें जिधर गई। नैनों की कटार
तेरी आंखें किधर गई। जादू बनी तेरी आंखें जिधर गई, जादू बनी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू बनी तेरी आंखें जिधर गई, जादू बनी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पल डरते नहीं तारे, अब पल पल हे बिहारी बिहारी कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ एक कोना है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ एक कोना है। तेरी तो हंसन औरों का बस चार हाथ से धोना है, बस चार हाथ से धोना है। क्या खुश बयान करूं, क्या खूबी खुश बयान करूं। तू तो सुंदर सुंदर सलोना और ललित की सोई झूठ नाड़ तू तो जिताए के खिलौना है, तू तो जिताए के खिलौना है। अब पल पल डरते नहीं तारे, अब पल पल डरते नहीं तारे। छिन छोड़ते जब जान निकस गई, छिन छोड़ते जब जान निकस गई। जादू बनी तेरी आंखें जिधर गई, जादू बनी तेरी आंखें जिधर गई। जादू बनी तेरी आंखें जिधर गई, जादू बनी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी, नैनों की कटारी, नैनों की कटारी वाली वाली छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू बनी
जादू बनी तेरी आँखें, जादू बनी तेरी आँखें, जादू बनी तेरी, जादू बनी तेरी, जादू बनी तेरी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूज्य महंत जी का व्यास से हार्दिक अभिनंदन। और अभी एक पर्ची मेरे पास आई है, इसमें ये घोषणा करने के लिए कहा गया है कि कल दिनांक 25 अप्रैल है और कल भगवान की इस पावन कथा में भगवान के विवाह के चरित्र को हम सभी लोग सुनेंगे। और मात्र ये संयोग है कि इस ज्ञान यज्ञ के षष्ठ दिवस में जब विवाह की कथा होगी तो हमारी इस कथा के जो संयोजक हैं हमारे परम आत्मी श्री आशीष दत्त जी मिश्र, कल उनका विवाह महोत्सव है, अर्थात 28वीं मैरिज एनिवर्सरी है उनकी। तो पूज्य महंत जी से भी ये प्रार्थना है कि वे भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे कल भी, और आप सभी लोग भी भगवान के विवाह महोत्सव के साथ में भैया के भी 28वें विवाह महोत्सव को आनंद मनाएंगे, खूब आनंद से गाएंगे, बजाएंगे, खाएंगे, खूब आनंद से इनको बधाइयां देंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही आनंद ये खूब करते रहें, खूब आनंद के साथ में परमात्मा के श्री चरणों में इनका दृढ़ अनुराग हो, परमात्मा की खूब कृपा इनको प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग